हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को मैंने पिछले टर्न पे हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन तक बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स। ठीक है, तो गैसेस का सॉलिड पे जो एड्जॉर्प्शन होता है उसको डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहला जो है वो है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट, सरफेस एरिया एंड स्टेट ऑफ सब डिवीज़न। नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट, पहला देखिए कि जितना ज़्यादा रेजिडुअल फोर्स, आपको बताया था मैंने कि हर एक सब्सटेंस का अपना एक इंडिविजुअल फोर्स होता है। तो किसी सॉलिड एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे जितना ज़्यादा रेजिडुअल फोर्स होगा उसकी एड्जॉर्प्शन करने की टेंडेंसी भी उतनी ज़्यादा होगी। क्या कह रही हूँ, किसी सॉलिड एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे जितना ज़्यादा रेजिडुअल फोर्स होगा उसका एड्जॉर्प्शन करने की टेंडेंसी भी उतनी ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़ आपके क्या है कि सरफेस एरिया एड्जॉर्बेंट का जितना ज़्यादा होगा एड्जॉर्प्शन भी उतना ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया एड्जॉर्बेंट का जितना ज़्यादा होगा एड्जॉर्प्शन भी उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तीसरा क्या है, जितना ज़्यादा सब डिवीज़न होगा उतना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ता है। देखिए सब डिवीज़न होगा मतलब मेरे कहने का मतलब, जैसे मान लो कि पहले चौक था, ये पूरा चौक ऐसे था, तो भाई इतना सरफेस इसको मिल रहा था एड्जॉर्ब करने के लिए। अब हमने चौक के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, मान लो चौक को ऐसे डिवाइड कर दिया, तो चौक का वो पार्ट जहाँ पे एड्जॉर्प्शन पहले नहीं हो रहा था वो भी पार्ट हमें मिल गया कि नहीं मिल गया। ये भी पार्ट जहाँ पे देखो अंदर था, तो अंदर तो जा नहीं रहा था, तो यहाँ तो एड्जॉर्प्शन हो नहीं रहा था, सिर्फ यहाँ हो रहा था। अब क्या है, जब हमने छोटे छोटे पार्ट कर दिए तो भाई यहाँ 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 तो हो ही रहा है, साथ साथ में जो पार्ट में एड्जॉर्प्शन नहीं हो रहा था वहाँ पे भी होने लगा। तो जितना ज़्यादा हम सब डिवीज़न करेंगे सरफेस एरिया उतना बढ़ेगा, और सरफेस एरिया जितना बढ़ेगा आपका एड्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, अब क्या है आपका नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट। दूसरा क्या है, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट। एड्जॉर्बेट का नेचर, वो गैसेस, अब भाई गैसेस का एड्जॉर्प्शन ऑफ सॉलिड पढ़े तो मतलब गैसेस यहाँ पे एड्जॉर्बेट का काम करेंगी, तो वो गैसेस जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, वो क्या हो जाती हैं, इजीली एड्जॉर्ब हो जाती हैं इन कंपैरिजन टू दोज गैसेस विच हैज़ लो क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है वो आसानी से एड्जॉर्ब हो जाती हैं, जिनका कम क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो आसानी से एड्जॉर्ब नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है कि जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है वो वॉन्डर वॉल फोर्स बहुत आसानी से डेवलप कर लेती हैं और एड्जॉर्बेंट के सरफेस को क्या कर लेती है, एफिशिएंटली अटैच कर लेती है एड्जॉर्बेंट के सरफेस के साथ। ठीक है, तीसरा है आपका प्रेशर। प्रेशर में क्या है, जनरली देखा गया है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है एड्जॉर्प्शन सरफेस, सॉलिड सरफेस पे बढ़ता जाता है। तो लो टेम्परेचर पे जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन होगा वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा प्रेशर के साथ, मतलब प्रेशर बढ़ेगा एड्जॉर्प्शन भी इंक्रीज़ करेगा शुरुआत में, और जैसे जैसे प्रेशर हाई होता जाएगा एड्जॉर्प्शन आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब कि अब उसके आगे एड्जॉर्प्शन आपका होगा नहीं। तो लो टेम्परेचर पे जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, शुरुआत में तो बढ़ेगा, बाद में जाके क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। क्लियर है आप लोग को ये? ठीक है, अब इसके आगे का मैं बताती हूँ आप लोग को, 1 सेकेंड, क्योंकि आपका उसके आगे का, हाँ यहाँ है उसके आगे का, ये देख लीजिए, ओपन हो जाओ। देखो नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, अगर गैस मॉलिक्यूल आपका क्या है सॉलिड के सरफेस पे जुड़ा हुआ है वॉन्डर वॉल फोर्स के थ्रू, तो एड्जॉर्प्शन घटेगा जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्योंकि वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है, वीक फोर्स है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो सरफेस छोड़ देगा। तो अगर वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन के थ्रू जुड़ा हुआ है तो आपका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ एड्जॉर्प्शन घटेगा। और अगर केमिकल बॉन्ड के थ्रू आपका जुड़ा हुआ है तो एड्जॉर्प्शन पहले बढ़ेगा तब घटेगा। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा पहले एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, उसके बाद आपका क्या होगा, वो घटने लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन पे। टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन में आपका फिजिकल एड्जॉर्प्शन या इसी को फिजिजॉर्प्शन कहते हैं, और केमिकल एड्जॉर्प्शन इसको हम क्या कहते हैं, केमिजॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स ऑप्शन देख लीजिए। इफ़ द फोर्सेस ऑपरेटिव, देखो फिजिक्स ऑप्शन कब होगा कि जब आपका जो फोर्स है वो वॉन्डर वॉल फोर्स लगे। ठीक है, जब एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेंट के बीच में कौन सा फोर्स वर्क कर रहा हो, वॉन्डर वॉल फोर्स काम कर रहा हो, तो हम ऐसे एड्जॉर्प्शन को क्या कहेंगे, फिजिक्स ऑप्शन या फिजिकल एड्जॉर्प्शन कहेंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, पहला तो नॉन स्पेसिफिक नेचर है। नॉन स्पेसिफिक नेचर का मतलब है कि देखो वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना कोई भी मॉलिक्यूल डेवलप कर सकता है, तो ऐसा है नहीं कि इस सरफेस पे फिजिक्स ऑप्शन होगा और अदर सरफेस पे फिजिक्स ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये लगभग हर सब्सटेंस पे होता है, क्योंकि वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कोई भी मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। सेकंड क्या है, रिवर्सिबल नेचर है।
अगर कोई गैस सॉलिड सरफेस पे आके एडजॉर्ब हो गया है तो हम आसानी से प्रेशर को घटा के या टेम्परेचर को बढ़ा के उसको क्या कर सकते हैं, वहाँ से अलग कर सकते हैं। तीसरा, इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एड्जॉर्प्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, मगर यहाँ पे जो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन है ये लो होता है, मतलब बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है, लगभग 20 to 40 किलो जूल पर मोल रिलीज होता है। चौथा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। फिजिक्स ऑप्शन अभी हमने पढ़ा कि वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अगर जुड़ा हुआ है सब्सटेंस, तो हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो घटता जाएगा। तो वही है भाई, इसमें भी वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, आपका क्या हो जाएगा, फिजिक्स ऑप्शन घटता जाएगा। ठीक है, वहाँ पे लिखा है देखो, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट वंडर वॉल फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस, दस लोअरिंग इन टेम्परेचर फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्गर वंडर वॉल फोर्स। ये देखा गया है कि क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। फिजिक्स ऑप्शन, प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है, बढ़ता है, और जब क्रिटिकल प्रेशर के नज़दीक आता है तो एड्जॉर्प्शन बहुत तेज़ी से होता है, फिजिक्स ऑप्शन बहुत तेज़ी से होता है, और मल्टी लेयर, बहुत सारे लेयर का फॉर्मेशन होता है, मतलब एक के ऊपर एक का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आपका क्या है, मल्टी लेयर्ड है, ये नॉन स्पेसिफिक है, कोई भी मॉलिक्यूल वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डेवलप कर सकता है। तो आपका मान लो एक सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है, इस पे आके कोई चीज़ चिपकी, फिर अब ये मॉलिक्यूल्स वंडर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेंगे तो दूसरे आके इसके ऊपर चिपक जाएंगे, तो यहाँ पे मल्टी लेयर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेचर ऑफ द गैस। जो इजीली लिक्विफिएबल गैसेज होते हैं, मतलब वो गैसेज जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, उनमें फिजिक्स ऑप्शन ज़्यादा रैपिडली होता है इन कंपेरिजन टू जो डिफ़िकल्टी से लिक्विफिएबल होता है, मतलब जो डिफ़िकल्टी से जिसको हम लिक्विफाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फिजिक्स ऑप्शन का कैरेक्टरिस्टिक है। जस्ट इसके अपोजिट केमिज ऑप्शन का है। केमिज ऑप्शन तब आप होगा जब एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, वैलेंस बॉन्ड फोर्सेस लगे, तब इसको हम क्या कहेंगे, केमिज ऑप्शन या केमिकल एड्जॉर्प्शन। पहला तो हाईली स्पेसिफिक नेचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक में इसका क्या है, पहला हाईली स्पेसिफिक नेचर, क्योंकि आपका केमिकल बॉन्ड कहीं भी नहीं बन जाता है। ठीक है, आपका दो स्पीशीज़ के बीच में कहीं भी केमिकल बॉन्ड नहीं बन जाता है, वहाँ पे केमिकल इंटरेक्शन होना चाहिए, कोलिजन होना चाहिए, तब जाके आपका केमिकल बॉन्ड बनेगा, इसलिए स्पेसिफिक होता है। हर मॉलिक्यूल आपका केमिज ऑप्शन शो नहीं करता है। नेक्स्ट है इरिवर्सिबल। भाई केमिकल एड्जॉर्प्शन में केमिकल चेंज होता है, इसलिए हम आसानी से इसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बीच में केमिकल बॉन्ड बन गया है, और केमिकल बॉन्ड को हम आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं। थर्ड, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, ये भी एक्सोथर्मिक है, मगर इसमें जो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन है ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन के कंपैरिजन में क्या होता है, ज़्यादा रिलीज होता है। ठीक है, लगभग आपका 240 किलो जूल, 80 से 240 किलो जूल पर मोल रिलीज होता है। मोनोलेयर्ड, भाई वही बताया कि जब ये स्पेसिफिक है नेचर में, तो हर एक मॉलिक्यूल तो अपना डेवलप कर नहीं सकता है, तो इसीलिए ये सिर्फ मोनोलेयर्ड है, एक ही लेयर, आपका एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड बन गया, बाई साइट उनकी यूज़ हो गई, कंज्यूम हो गई, तो अब उसके बाद वो केमिकल बॉन्डिंग नहीं करेंगे, इसलिए ये सिर्फ सिंगल लेयर्ड बनते हैं। ठीक है, टेम्परेचर का इफेक्ट, एक्सोथर्मिक है तो ये भी लो टेम्परेचर पे फेवर करता है, और पहले क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका रेट बढ़ता है, फिर आपका क्या होता है, घटने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये भी क्या है, प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता है। ठीक है, हाइयर प्रेशर जो होता है, हाइयर प्रेशर अगर अप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल्स आसानी से एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगी, मॉलिक्यूल आसानी से एड्जॉर्बेंट के सरफेस के नज़दीक आ जाएंगी, तो केमिकल बॉन्ड आसानी से बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नेचर ऑफ गैस, आपका कि वो गैसेस जो आसानी से वैलेंस बॉन्ड बना लेती हैं, आसानी से केमिकल बॉन्ड बना लेती हैं, उनका रेट ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू वो जो आसानी से केमिकल बॉन्ड नहीं बनाती हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपका डिफरेंस है, आपका देखो नेचर ऑफ ऑपरेटिंग, यहाँ पे वीक वंडर वॉल फोर्स इसमें स्ट्रॉन्ग वैलेंस बॉन्ड, स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक या हाईली स्पेसिफिक। अकरेंसी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे भी हो जाता है, वो हाई टेम्परेचर पे होता है। रिवर्सिबिलिटी, ये रिवर्सिबल है, वो इरिवर्सिबल है। इंथैल्पी फिजिक्स ऑप्शन की लो होती है, केमिज ऑप्शन की हाई होती है। इसके अलावा नेचर ऑफ एड्जॉर्ब लेयर, इसमें मल्टी लेयर्ड होता है, उसमें मोनो लेयर्ड होता है। टेम्परेचर का इफेक्ट, ये टेम्परेचर बढ़ने के साथ घटती है, और ये केमिज ऑप्शन पहले बढ़ती है फिर घटती है। एक्टिवेशन एनर्जी इसकी लगभग 0 होती है, केमिज ऑप्शन की हाई होती है। प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन, फिजिक्स ऑप्शन बहुत तेज़ी से होता है, केमिज ऑप्शन तेज भी हो सकता है और स्लो भी हो सकता है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। आपका क्या है, जो सब्सटेंस आपका एड्जॉर्ब हुआ है उसका अमाउंट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है,
और इक्विलिब्रियम प्रेशर के बीच में क्या होता है, जो आपका ग्राफ खींचा जाता है, जो रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या कहते हैं, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। तो हमें 2 आइसोथर्म पढ़ने हैं, एक आपका क्या है, एक हमारा है कौन सा, फ्री एंड लिक, और दूसरा है लैंगमुइर। ठीक है, तो नेक्स्ट वन